मैं पाकिस्तानी अवाम से, लाहौर के गयूर अवाम से ये इल्तिजा करता हूँ, निकलो। मुझे गिरफ्तार कर लो ताकि दुनिया भी देखे कि अपने राइट के लिए लड़ने वालों के साथ क्या होता है। और मुझे गिरफ्तार कर लो। और मैं कहता हूँ तहरीक के इंसाफ के कानून के लिए पाकिस्तान को मकबूजा पाकिस्तान बना दिया गया है। डिक्टेटरशिप के दौर में भी ऐसी फैशिज्म नहीं हुई जो आज यहाँ पे कर दी गई है। मैं कंडेम करता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो डिक्टेटरशिप में भी सस्पेंड नहीं होते, इस फैशिस्ट गवर्नमेंट ने उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे आईने पाकिस्तान को इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। मेरा राइट है कि मैं प्रोटेस्ट करूं, लेकिन आज आपका कैमरा, आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है। फैक्ट्स को दिखाओ कि पाकिस्तान में, पंजाब में हाई कोर्ट के सामने यहाँ पर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसको भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मेरा आइन मुझे ये राइट देता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं। मेरा राइट मुझे ये हक देता है कि मैं एसोसिएशन बनाऊं, लेकिन मेरे तमाम राइट्स को इन्होंने स्नैच कर लिया है। ये मौजूदा गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट पूरी हिस्ट्री में ऐसा ब्लैक, ये जो रजीम है, ये आफ्टर रजीम चेंज के बाद मैं कहता हूँ मैंने अपनी 45 साल जिंदगी में ऐसा जुल्म और बर्बरियत नहीं देखी। मैं कंडेम करता हूँ। जिंदाबाद। देखो, मैं पाकिस्तानी अवाम से, लाहौर के गयूर अवाम से ये इल्तिजा करता हूँ, निकलो, अपने राइट के लिए निकलो। खुदारा 24 घंटे निकल आओ। अपनी आजादी जो है 24 घंटे निकलने के बाद पूरी उम्र के लिए आप आजाद हो जाओगे। मरियम साहिबा कह रही हैं कि सबके लिए बराबर का जो है पूरे सूबे में हर एक को उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल रहे हैं, तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपको नहीं मिल रहे? मेरा ख्याल है कि ये जो कह रही है मरियम नवाज साहबा, जिसे मैं कहता हूँ ये मैंडेट चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, चलाएं आप। ये फॉर्म 47 के तहत कैंप की गई हुई ये हुकूमत है जिसको हम नहीं मानते। फॉर्म 45 के तहत पीटीआई जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीती हुई पार्टी है। लोगों ने इस मुल्क में, मेरे मुल्क में एक साइलेंट इनकलाब, जिसे मैं कहता हूँ मेरे गयूर अवाम ने कहा कि जुल्म का बदला वोट, उसके जरिए इस मुल्क में इनकलाब आ चुका है, जिसे मैं साइलेंट रेवोल्यूशन कहता हूँ। अब मेरी ये जो मुक्तदर हल्के हैं उनसे गुजारिश है, खुदारा मेरे मुल्क पर तरस खाओ, इन अवाम पर तरस खाओ। आपको पीछे से वाजे भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में गिरफ्तारी हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं तो आया हूँ ननकाना से, मैं आया हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मुझे गिरफ्तार कर लो ताकि दुनिया भी देखे कि अपने राइट के लिए लड़ने वालों के साथ क्या होता है। मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो। सर आप वकील हैं तो आप अदालत से क्यों नहीं लेते? ये किन अदालतों का मैडम कह रही हैं? ये मैं कहता हूँ जितने मसाइल हैं, ये जो मेरे सामने बिल्डिंग है जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है, ये सारे मसाइल इन जजेस के पैदा करते हैं। अगर ये जुडिशरी अगर डिलीवर करना शुरू कर दे इस मुल्क में, अगर जस्टिस हो, तो मेरे ख्याल में कोई भी अपने राइट्स की वायलेशन नहीं करेगा। तो लिहाजा देखें, ये SHO साहब आगे हैं जी,
देखने के ये गिरफ्तारी भी जो है नाजरीन ये आप देख सकते हैं कि गिरफ्तार करके उनको लेकर जाया जा रहा है। गुफ्तगू दौरान गुफ्तगू ही जो है सूरत हाल आपके सामने है। साथ ही गाड़ी में अब उनको जो है बिठा दिया है, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो अभी भी जो है आप लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं भरपूर तरीके से। ये आप देख सकते हैं प्रिजन मैन जो है वो आ चुकी है और प्रिजन मैन में जो है उनको डाला जा रहा है। आप ये देख सकते हैं सामने, कैमरामैन साहब दिखाइएगा कि किस तरह से जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी है, आप लोगों के सामने है। और राना जवेद जो एडवोकेट थे उनको गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाया जा चुका है।